Namaste to all of you. Let us study about pair of linear equations in two variables, class 10. आप सभी को नमस्कार। आइए कक्षा 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का अध्ययन करते हैं। लर्निंग पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, इस अध्याय के पाठ्यक्रम के बिंदु। स्कोप एज पर सिलेबस ऑफ CBSE एंड जैक बोर्ड। सामान्यतः CBSE और जैक बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार इस अध्याय से 8 से 10 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है। जनरली क्वेश्चंस ऑफ 8 to 9 मार्क्स आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। A standard form of a pair of linear equation in two variables। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का मानक रूप क्या होगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। सॉल्विंग मेथड्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का हल करने की विधि कौन कौन सी है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इस अध्याय के प्रश्नावली 3.1 से 3.7 के प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये एक रैखिक समीकरण है। दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इसलिए एक और चाहिए। तो दिस इज द सेकंड लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इफ वी कंसिडर अबाउट दिस वन, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x plus b2y equal to c2 will be pair of linear equation if it satisfy the given condition। तो ये a1x plus b1y बराबर c1 और a2x plus b2y बराबर c2 रैखिक समीकरण का युग्म होगा यदि नीचे के शर्त को पूरा करता है। जैसे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब a1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर को अगर जोड़ते हैं तो वो 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। तो इट मीन्स दैट a1 b1 c1 a2 b2 c2 will be real number, and a square of a1 plus a square of b1 not equal to 0. Similarly, a square of a2 plus a square of b2 not equal to 0. Therefore, we have no problem to understand the concept of a standard form of pair of linear equation। तो ये pair of linear equation का concept या परिकल्पना को समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। If we consider about x and y, then x and y are the variable. So we have two variables, therefore this one is known as the linear equation in two variable। It means that the power or maximum power of the variable should be 1। तो ये variables का maximum power 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर x है, it means that x to the power 1, यहाँ y है तो it means that y to the power 1, एंड c1 इज फ्री फ्रॉम द वेरिएबल, और ये c जो है वेरिएबल से फ्री है। तो यहाँ पर यदि और थोड़ा सा डिस्कस कर ले तो a1 इज नॉन एज द कोएफिशिएंट ऑफ x
B1 is known as the coefficient of y and C1 is known as the coefficient of or free from the coefficient independent term और constant term। तो पहला लीनियर इक्वेशन में यदि कंसिडर करें तो A1 x का गुणांक, B1 y का गुणांक और C स्वतंत्र या अचर पद है, माने ये चर से स्वतंत्र है। सिमिलरली इसी प्रकार से A2 x का गुणांक, B2 y का गुणांक और C2 अचर पद है। तो लेट अस डेवलप द क्लास। आइए फिर कक्षा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सॉल्विंग मेथड, तो एट प्रेजेंट वी हैव two methods to solve a pair of linear equation. These two methods are known as two different names. First one is known as the graphical method and second one is known as the algebraic method. Let us develop the class. चलिए थोड़ा सा कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। We have two methods to solve a pair of linear equations in two variables which are as follow. तो ये क्या है देखते हैं। तो graphical method, पहला है graphical method and second one is algebraic method. तो at present we have two method to solve a pair of linear equation in two variable. तो अभी हम लोग ये pair of linear equation को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, what is the standard form of a pair of linear equation, अभी recently we have understand this one। तो अभी तुरंत ही इसको समझे। तो let us develop the class। चलिए थोड़ा सा। तो graphical method, what is a graphical method in Hindi? This one is known as the आलेखी विधि। तो इट मीन्स दैट वी ड्रॉ ग्राफ। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्राफ ही ड्रॉ करना होगा। तो अब इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ देन टू हुम वी ड्रॉ द ग्राफ, देन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेगा या दो लीनियर इक्वेशन का या रैखिक समीकरण का आलेख बनाएगा या खींचेगा। तो देखते हैं अगर यदि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं देन वी गेट द स्ट्रेट लाइन। तो अगर किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो हमको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो लेट अस डेवलप द क्लास। द ग्राफ कैन बी थ्री टाइप्स विच आर एज फॉलो। तो वो जो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे हमको तीन तरह से होगा। इट मीन्स दैट हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो मिलेगा, चूँकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तीन तरह से होगा। तो कौन कौन सा होगा तो देखते हैं। लेट अस डेवलप द क्लास। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकता है, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है। कोइंसिडेंट लाइंस हो सकता है, दोनों स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट हो सकता है। अगर हिंदी में बोले तो संपाती हो सकता है। लास्ट एंड थर्ड वन इज द पैरेलल लाइंस, या फिर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा। कोइंसिडेंट इट मीन्स दैट दोनों लाइन एक ही बिंदु से होकर के गुजरेगा। और पैरेलल लाइंस इट मीन्स दैट दोनों स्ट्रेट लाइन कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा और समान दूरी बना करके रखेगा। इट मीन्स दैट they are equidistant to each other and never meet to each other. This is the parallel line. Coincident it means that both lines, both a straight line passes through the same points. Intersecting point it means that two straight line intersect each other at a certain point. Let us develop the class. आइए थोड़ा सा कक्षा को आगे लेके चलते हैं। Intersecting lines. Then first of all we recall pair of linear equation. Intersecting lines को समझने से पहले, because this one is related to the pair of linear equation, pair of linear equation से ये related है। तो थोड़ा सा अब क्या करते हैं कि pair of linear equation को recall कर लेते हैं। तो that is the pair of linear equation। ये पहला linear equation है, ये दूसरा linear equation है। तो now we draw the graph। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये तुम्हारा मतलब आपका x एक्सिस है और ये आपका फिर आपका y एक्सिस है। ये x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन या मूल बिंदु कहा जाता है। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ द ओरिजिन इज द ओ, देयरफॉर वी राइट डाउन हियर ओ। तो मूल बिंदु का अंग्रेजी में बोला जाए तो ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का पहला लेटर ओ होता है, तो यहाँ पर ओ लिखे। अब थोड़ा सा डेवलप करते हैं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन। ये पहला स्ट्रेट लाइन का ये पहला लीनियर इक्वेशन का
ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, देन वी राइट डाउन हियर a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 का ग्राफ है और ये स्ट्रेट लाइन। नाउ डेवलप द कलर्स, ये दूसरा स्ट्रेट लाइन जो है ये दूसरे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, तो इट मीन्स दैट वी राइट डाउन हियर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इफ वी सी हियर graph of the first linear equation and graph of the second linear equation intersect each other at a certain point. Suppose this point is P. So this point is P. At point P, graph of the first linear equation and graph of the second linear equation intersect each other. Therefore, the coordinate of P will be x equal to b2 into c1 minus b1 into c2 by a1 into b2 minus a2 into b1. So this is the abscissa of this point. तो ये इस पॉइंट का abscissa है और this is the ordinate. It means that the value of y is known as the ordinate. तो a2 c1 minus a1 c2 a1 into b2 minus a2 into b1. So this is the value of the y. It means that ordinate. So simultaneously we say that this is the coordinate. So the coordinate of the point P clear the solution of the pair of linear equation in case of intersecting lines. तो intersecting lines में एक ही बिंदु पर कहीं पर intersect कर रहा है, तो x का वैल्यू ये हुआ, y का वैल्यू ये हुआ, तो so we say that this pair of linear equation has unique solution, and if any pair of linear equation has solution, then we say that this is the consistent. तो then we develop the class. तो ये unique solution, तो ये pair of linear equation का solution कैसा होगा, तो unique solution होगा। और यदि किसी pair of linear equation का solution आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो consistent है। तो it means that it is the consistent। अगर हिंदी में कहे तो ये संगत है और इसका अद्वितीय हल है। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका आलेख या जो आलेख मिलता है स्ट्रेट लाइन जो है, अगर एक दूसरे को सर्टेन पॉइंट पर माने एक निश्चित बिंदु पर अगर इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, तो हम कहते हैं कि वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक होगा और जब सॉल्यूशन हो रहा है इसलिए ये कंसिस्टेंट होगा। लेट अस डेवलप द कलर्स। चलिए थोड़ा सा कक्षा को आगे और दैट इज द कोइंसिडेंट लाइन। Then again we recall the pair of linear equation. This is the pair of linear equation. Now we draw the graph of the linear equation one by one. Then we get two straight line. For this one we get the first straight line. For the second linear equation we get the second straight line. Then we develop the colors. That is the x-axis. ये x-axis है. Now we develop the colors. दैट इज द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, उसे हम लोग मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। लेट अस वी ड्रॉ दिस, वी हैव ड्रॉन, हम लोग ड्रॉ किया पहले लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। तो ये स्ट्रेट लाइन मिला, पहले ही बताया कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगेन वी ड्रॉ द दिस इज द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, दिस इज द ग्राफ ऑफ द सेकेंड लीनियर इक्वेशन। ये दूसरे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है जो येलो कलर में दिख रहा है एरो। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द सेकेंड लीनियर इक्वेशन। इफ यू पुट एट ए गैलेंस, यदि इसमें थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि दोनों ही जो ग्राफ है, दोनों ही स्ट्रेट लाइन जो है एक ही पॉइंट से होकर के गुजर रहा है। इट मीन्स दैट बहुत स्ट्रेट लाइन मीट ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर एट द मैनी पॉइंट्स। तो ये बहुत सारे बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है या मिल रहा है। तो इट मीन्स दैट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन। तो इसका भी सॉल्यूशन आ रहा है और कैसा सॉल्यूशन आ रहा है, तो मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। तो इट मीन्स दैट ये दिस इज ए कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट है क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन आ रहा है। तो ऐसे समीकरण युग्म को भी हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। लेट अस डेवलप द कलर्स। मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, मतलब ये क्या है कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है तो हम इसको संगत बोलेंगे। कैसा सॉल्यूशन आ रहा है, तो मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। इट मीन्स दैट
number of solution depends upon the how many points both the straight line intersect each other or meet to each other. तो एक दूसरे से कितने बिंदु पर मिलते हैं, तो ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स पर मिलते हैं, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा. अब पहला वाला में क्या था कि एक ही पॉइंट पर मिल रहा था, तो यूनिक सॉल्यूशन था. नाउ लेट अस डेवलप द कलर्स. चलिए थोड़ा सा कक्षा को और आगे चलते हैं. और दिस इज द लास्ट, दिस इज द पैरेलल लाइंस. तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस अगेन वी रिकॉल द pair of linear equation. This is the first linear equation, this is the second linear equation. Now we draw the graph one by one to each pair of each linear equation. So this is the x axis and this is the y axis. ये y axis है, intersecting each other at the origin. Now we draw the graph of a1x plus b1y equal to c1. तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा. तो चलिए इसको ड्रॉ करते हैं. देखिए ये ड्रॉ किया. दिस इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन. इज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट स्ट्रेट लाइन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1. अगेन वी डेवलप द कलर. दिस इज द ग्राफ ऑफ द सेकेंड linear equation. If we put at a balance, then they are equidistant to each other and it seems that they never meet to each other. और ऐसा लगता है कि ये कहीं पर नहीं मिलेंगे और एक दूसरे से समान दूरी पर बना के रखे हुए हैं. तो such types of lines और shape is known as the parallel lines. तो इस प्रकार के लाइंस को हम लोग parallel lines कहते हैं. इन केस ऑफ parallel line कहीं पर तो मिल ही नहीं रहा है ये दोनों लाइन, तो इट मीन्स दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा. सो such types of pair of linear equation is called inconsistent. तो ऐसे pair of linear equation को हम लोग inconsistent या असंगत युग्म बोलेंगे. तो ये इस प्रकार से according to the solution we have two types of pair of linear equation. तो हल के आधार पर हमको दो प्रकार का pair of linear equation मिला. एक हमको मिला संगत युग्म और एक मिला असंगत युग्म. तो संगत युग्म इट मीन्स दैट कंसिस्टेंट का सॉल्यूशन है, वो भी दो तरह का सॉल्यूशन हो गया. कहीं पर हमको यूनिक सॉल्यूशन मिला, इट मीन्स दैट यदि इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए सर्टेन पॉइंट, यदि एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है, तो यूनिक सॉल्यूशन. इफ इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द मैनी पॉइंट और कोइंसिडेंट टू ईच अदर, देन वी से दैट इट हैज मैनी सॉल्यूशन. यदि एक ही बिंदु से होकर के दोनों लाइन क्रॉस कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे many solution or consistent. So I thanks to all of you to watch and listen this content and hope that not a single student has problem to understand the explanation concept. तो टू द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के अनुरोध पर ही मैंने इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग करते हुए इसको व्याख्या करने का प्रयास किया. आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपने प्रश्नों को लिखें. हम इसको अपने कमेंट बॉक्स में को साझा करेंगे, आपके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे. तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टिल दिस टाइम. थैंक यू वेरी मच once again to all of you.